नमः संस्कृताय भवतां सर्वेषां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। कक्षा 9वीं के लिए अपन वर्ण विचार पढ़ रहे थे। उन वर्ण विचारों के अंदर अपन ने स्वरों की चर्चा कर दी थी, व्यंजनों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें सामान्य रूप से अपन ने 33 व्यंजन पढ़े थे। क्या पढ़ रहे थे अपन? वर्ण पढ़ रहे थे, जिसके अंदर जो स्वरों की संख्या अपन ने कितनी बताई थी? 9। और जो व्यंजन थे उन व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी? 33। ठीक, इन्हीं में जो पाणिनीय शिक्षा थी, पाणिनीय शिक्षा के अंदर अपन ने स्वर कितने बताए थे? 21 या 22। और व्यंजन कितनी चर्चा की थी? 42। अभी 42 कौन कौन से होंगे इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब सामान्य रूप से आपने जो 33 व्यंजन पढ़े हैं उनमें से कुछ और ऐसे भी वर्ण होते हैं जिन वर्णों का महेश्वर आदि सूत्रों में पाठ तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी अपन उसको उच्चारण में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। प्रयोग जिन वर्णों का किया जाता है, ऐसे कुछ वर्ण होते हैं। तो उन वर्णों को अपन किस नाम से जानते हैं? अयोगवाह। उन वर्णों को कौन से वर्ण कहते हैं? अयोगवाह वर्णाः। ऐसे वर्ण होते हैं, उन वर्णों का नाम है अयोगवाह। क्योंकि इनका पाठ तो कहीं किया हुआ नहीं है महेश्वर सूत्रों में, फिर भी अपन इनका प्रयोग में लेते हैं। लेखन और उच्चारण में जिनका प्रयोग करते हैं वो वर्ण अयोगवाह है। अब इनके लिए संस्कृत में एक लाइन आती है, कहते हैं ऐसा, अनुचरिताः, जिसका उच्चारण तो नहीं किया है महेश्वर सूत्र ने, अपि फिर भी प्रयुक्ताः, फिर भी वो कहाँ किए जाते हैं? प्रयोग में लिए जाते हैं। अतः इसलिए ते, वो वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह। उन वर्णों को क्या कहेंगे अपन? अयोगवाह वर्णाः। अयोगवाह वर्णाः मतलब महेश्वर सूत्रों में इनका प्रयोग तो कहीं किया नहीं है, फिर भी अपन उनका प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने की वजह से इन वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। अब ये वर्ण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपके सामने जो वर्ण आता है जी, उनका नाम है अनुस्वार। अनुस्वार आपने सुना तो होगा, खूब बार पढ़े हो, आपका व्यवहार रहा है संस्कृत से। तो अनुस्वार कहते हैं जो आपने कहीं पर ऊपर ये जो बिंदी देखते हो, इसको अपन क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और ये अनुस्वार हमेशा स्वर के पीछे ही आता है, व्यंजन के पीछे कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्वर के बाद आने वाला एक बिंदु, जो आपको एक बिंदु की तरफ लग रहा है, यही आपका क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। अब आप देखो, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण समझोगे आप। जैसे मान लो मैंने ये लिखा राम, राम के पीछे कभी कभी मैं ऐसे बिंदी कर देता हूँ, तो इन्हीं बिंदी को अपन क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और ये जो अनुस्वार होता है ये हमेशा किस में का उच्चारण करता है? किस वर्ण का उच्चारण करता है? म का उच्चारण करता है। ठीक, जैसे राम के ऊपर बिंदी आई तो अपन इसको क्या पढ़ेंगे? रामम। जैसे आपने हरि के ऊपर बिंदी कर दी तो आप क्या पढ़ोगे? हरिम। उसी प्रकार आपने लता के ऊपर बिंदी की है तो इसको क्या पढ़ोगे? लताम। इस प्रकार कुछ ये बिंदी आती है, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर मैं ले रहा हूँ जिसका नाम है विसर्ग। आपने संस्कृत में खूब बार विसर्ग का नाम भी सुना होगा कि विसर्ग क्या होता है। तो विसर्ग के पीछे बिंदी से ही पता चल रहा है, जिसके पीछे क्या आ जाए, इस प्रकार की बिंदी आए। ये भी किसके पीछे आएगी? स्वरों के पीछे आएगी। तो इस प्रकार ये जो बिंदी आती है इसी का ही नाम क्या है? विसर्ग है। इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, स्वर के बाद आने वाली दो बिंदु। इसमें तो कितनी बिंदु होगी? 2 बिंदु होगी।
तो स्वर के बाद में दो बिंदु आपकी आती हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं? विसर्ग कहलाती हैं। यथा जैसे मैं उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, आपने राम के पीछे दो विसर्ग लिया है, उसी का ही नाम क्या है? विसर्ग है। और ये जो इसकी जो ध्वनि होती है, ये ध्वनि हमेशा ह के रूप में बोला जाता है, इसको ह अपन कहते हैं। राम के पीछे विसर्ग है तो इसको रामा ह, इस प्रकार इसका उच्चारण करेंगे अपन। मैंने हरि के पीछे दो बिंदी लिखी हैं तो इसको अपन कहेंगे हरि ही। इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। अब देखो आप, विसर्ग के बाद में मैं नाम जिसका ले रहा हूँ उसको ये दोनों, ये जो अनुस्वार, ये जो विसर्ग, ये हमेशा ध्यान रखना, ये स्वर आश्रित होते हैं। किसके आश्रित होते हैं? स्वराश्रित, स्वर के आश्रित होते हैं। अब मैं एक और वर्ण तीसरे का नाम ले रहा हूँ जिसका नाम है जिह्वामूलीय। कौन सा वर्ण है? जिह्वामूलीय वर्ण। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो अर्ध विसर्ग के रूप में आते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग, जो आधे विसर्ग के रूप में आते हैं, जिसको अर्ध विसर्ग कहते हैं अपन। जैसे मान लो ये मैंने लिखा है पूरा विसर्ग, अगर मैं इसको ऊपर से आधा काटूं और आधा नीचे से, तब आपके सामने इस प्रकार का एक चिन्ह दिखेगा। यही आपका क्या कहलाता है? अर्ध विसर्ग। इसको ही अपन क्या कहते हैं? आधा विसर्ग। अब देखो, ये जो जिह्वामूलीय वर्ण होते हैं, ये जिह्वामूलीय वर्ण हमेशा क और ख से पहले ही आते हैं। जैसे मैंने लिखा क और ख, क से पहले आपने इस प्रकार आधा विसर्ग किया तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? जिह्वामूलीय कहलाएगा। ख से पहले आपने आधा विसर्ग किया तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? जिह्वामूलीय वर्ण कहलाएगा। तो ये भी व्यंजन पर आश्रित होते हैं, जिह्वामूलीय। और एक और वर्ण है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ उपपद्मानीय। एक वर्ण होता है जिसका नाम क्या है? उपपद्मानीय वर्ण। उपपद्मानीय वर्ण भी अर्ध विसर्ग होते हैं, वो भी कौन क्या है? आधा विसर्ग ही हैं। आधा विसर्ग समझ गए आप? इस प्रकार जो चिन्ह होता है उसको अपन क्या कहते हैं? आधा विसर्ग। लेकिन ध्यान रखना, ये आधा विसर्ग हमेशा एक तो प और एक आपका वर्ण कौन सा है? फ, इनसे पहले ही हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछ देता हूँ कि अर्ध विसर्ग कितने हैं, तो दो ही लोग हैं, एक तो जिह्वामूलीय और एक आपका उपपद्मानीय। ये दोनों कैसे वर्ण हैं? ये अर्ध विसर्ग हैं और ये दोनों हमेशा व्यंजन पर आश्रित हैं। ऊपर वाले दो आपने पढ़े वो स्वर पर आश्रित है और ये जो हैं वो व्यंजन पर आश्रित हैं। अब देखो आप, एक और वर्ण होता है आपके सामने जिसको कहते हैं दु स्पष्ट वर्ण। क्या कहते हैं? दु स्पष्ट वर्ण। ये जो ऊपर अभी आपने 4 तक पढ़ लिए हैं, ये तो अयोग वाह है। इनका तो प्रयोग मैसर सूत्र में या कहीं पर होता नहीं, फिर भी प्रयोग में लेते हैं अपन, वो तो अयोग वाह है। अब एक नए वर्ण की चर्चा कर रहा हूँ जिसको कहते हैं दुस्पष्ट वर्ण। दुस्पष्ट वर्ण होता है, आपने अगर ल को ऐसा पढ़ा है तो ल के नीचे भी कभी कभी ऐसा इस प्रकार अपन पढ़ लेते हैं, ळ कहता है, जिसको क्या कहते हैं? ळ। तो ये जो ल है इसको कहते हैं दुस्पष्ट वर्ण। क्या कहते हैं? दुस्पष्ट। इसका प्रयोग का तो अब ये जो धन का निशान है, यहाँ पर अगर ल हो, क्या हो? ल, और ल से पहले कोई क्या हो? स्वर, और बाद में भी क्या हो? स्वर हो, तो इस ल के स्थान पर आपका क्या आदेश हो जाता है? ये ळ इस प्रकार शब्द बन जाता है। अब देखो आप जो शब्द निर्माण करोगे, मान लो मैं एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर इले। मैंने क्या लिखा? इले। इले में आप जब देखोगे ई के बाद में है ल के बाद में है ए। अब देखो, ल से पहले भी क्या है? स्वर हैं। ई एक स्वर में आता है और ए ये भी क्या है? स्वर हैं। तो ले से पहले भी स्वर हैं और ले के बाद में भी स्वर हैं, इसीलिए इस ल के स्थान पर क्या हो जाएगा? ड़। तब आप इस इले को अब कैसे लिख लोगे? ऐसे, इड़े। इसको कैसे पढ़ेंगे? इड़े। ऋग्वेद आदि मंत्रों में कहते हैं इड़े, जो मंत्र है इड़। अब आप समझे दुस्पष्ट वर्ण। अब आपके सामने एक और वर्ण होता है जिसको अपन कहते हैं यम वर्ण। क्या कहते हैं? यम वर्ण। यम वर्णाहा। यम वर्ण क्या होते हैं? थोड़ा सा आप इसको समझोगे समझ आएगा ढंग से। ऐसे कुछ वर्ण हैं जिसमें कहूँगा मैं, किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद
अगर पांचवा वर्ण आता है, कौन सा वर्ण, पांचवा वर्ण आता है, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण का द्वित्व रूप क्या कहलाता है, यम वर्ण कहलाता है, यम वर्ण कहलाता है। कहने का मतलब ये है मेरा, इधर तो 1 2 3 4 क ख ग कोई भी रह सकता है, बाद में आपको हमेशा कौन सा वर्ण मिलेगा, पांचवा वर्ण ही मिलेगा। तो आपका ये जो दूसरा रूप होगा, मतलब एक जैसे 2 वर्ण दिखेंगे, उनमें से जो बाद वाला होगा वही आपका वर्ण क्या कहलाएगा, यम वर्ण कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर पलकनी लिखा है, पल 2 क है और एक मैंने लिखा नी। अब देखो यहाँ पर 2 क का प्रयोग हुआ, बाद में पांचवा वर्ण है, ये पहला है, ये भी पहला, लेकिन बाद में कौन सा है, पांचवा। तो यहाँ का जो द्वित्व रूप दूसरा नंबर का जो वर्ण कौन सा है, क। तो यहाँ पर आपका जो दूसरे नंबर का ये जो क है, ये कैसा वर्ण कहलाएगा, यम वर्ण कहलाएगा। जैसे मान लो ख का उदाहरण दे दो, आपने पढ़ा हो कहीं पर चखनतु, चखनतु भी बनता है। चखनतु के अंदर भी जो 2 ख है और बाद में पांचवा वर्ण नए आया है, तो दूसरे नंबर वाला ख है, ये आपका कौन सा वर्ण होगा, यम वर्ण होगा। इसी प्रकार आपने अग्नि शब्द पढ़ा है, अग्नि, तो अग्नि में भी आप देखोगे 2 ग हैं, पहला और दूसरा, बाद में कौन सा वर्ण है, पांचवा। जो 2 नंबर वाला ये जो ग है, इसको अपन क्या कहेंगे, यम वर्ण। आप समझ गए होंगे यम वर्ण। एक और उदाहरण जैसे मैं आपको देता हूँ, 2 मैंने घ लिखा इधर और मैंने इधर लिखा घनंती। अब घनंती में देखो आप, एक तो इधर घ है और इधर गए और बाद में पांचवा वर्ण है, तो दूसरे नंबर का घ है, इसको क्या हो जाए, ये आपका क्या वर्ण कहलाएगा, यम वर्ण। तो अभी आपने कौन से वर्ण समझे हैं, यम वर्ण। मेरी बात समझे होंगे आप। एक होते हैं आपके अयोगवाह वर्ण, एक होता है आपका दुस्पष्ट वर्ण और एक होता है आपके यम वर्ण। अब आप कहोगे सर आपने कहा था पाणिनीय शिक्षा में कुछ 42 व्यंजन होते, वो कौन से, तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो आपने क्या पढ़ा अभी, अनुस्वार, एक आपने क्या पढ़ा अभी, विसर्ग, एक आपने क्या पढ़ा अभी, जिह्वा मूल्य, एक आपने पढ़ा उपपद्मानीय। ये 4 तो हो गए अयोगवा, और आपने एक पढ़ा था दुस्पष्ट वर्ण और एक आपने अभी पढ़े थे यम वर्ण। अब देखो, अनुस्वार 1, विसर्ग 1, जिह्वा मूल्य 1, उपपद्मानीय भी 1, ये भी 1, और यम वर्ण अपने कितने हैं, 4 है। ध्यान रखना यम वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, क ख ग, इस प्रकार माना जाता है। और इनको कहीं कहीं ऐसा लिखा भी जाता है, कुम खुम गुम घुम, कुम खुम घुम, इस प्रकार इनको पढ़ते हैं। तो ये जो 4 वर्ण हैं, यही अपने कौन से हैं, यम वर्ण। अभी कैसे हैं आपने समझा भी है। तो टोटल अपने वर्ण कितने होंगे, अभी यम वर्णों की संख्या कितनी है अपने, 4 है, सॉरी कितनी है, 4 हैं। अब ये 1 2 3 4 5 तो ये हो गए और एक है आपके 4, टोटल कितने हो गए, 9। अब आप ध्यान दो, कल अपन ने पढ़ा था टोटल व्यंजन कितने थे, 33, कितने थे, 33, और आज हो गए आपके कितने, 9, टोटल कितने हो गए, 42। अब आपके सामने व्यंजनों की संख्या पाणिनीय शिक्षा में कितनी है, 42। लेकिन फिर भी आपको सामान्य अब व्याकरण पढ़ते हो तो आपको कितना ध्यान रखना है, 33 अपने मैसूर सूत्र के अनुसार क्या हैं, व्यंजन हैं। अब आप देखो टोटल आपके कुल वर्ण कितने हुए, कुल वर्ण, कुल वर्णों में आप स्वर पढ़ोगे। सबसे पहले स्वर कितने थे अपने, 21 या 22 पाणिनीय शिक्षा में थे, ये पाणिनीय शिक्षा से अनुसार बात कर रहा हूँ। और जो हल वर्ण व्यंजन थे वो कितने थे, 42। तो टोटल आपके वर्ण होते हैं कितने, 63 या 64। त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व वर्णाहा शंभु मते मतः, पाणिनीय शिक्षा में कहा है। लेकिन आपको तो वर्ण इतने याद रखने हैं, अपने जो सामान्य व्याकरण पढ़ रहे हैं अपन, तो अपने जो सामान्य वर्ण हैं कितने, सामान्य वर्ण अपने पास कितने हैं, 42, ये आपको ध्यान रखना है। 42 में 9 तो हो गए स्वर के और 33 हो गए व्यंजन के। इस प्रकार आपके सामने ये वर्ण आ जाते हैं। अब कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं, ये तो सामान्य रूप से आपने वर्णों को समझा है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। अब मैं उनकी भी आपके सामने थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं,
संयुक्त वर्ण मतलब ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे आपने कहीं पर ऐसा अक्षय पढ़ा होगा, तो ये किससे मिलकर बनता है? ये इसमें एक तो होता है क और एक होता है इसमें श। इनसे मिलकर क्या बनता है? आपका अक्षय बनता है। इसी प्रकार आपने अगर कहीं पर त्र पढ़ा है, इसमें भी आपका आधा त है और एक है, अरे इससे मिलकर आपका क्या बनता है? त्रय बनता है। इस प्रकार भी आपके शब्द बनते हैं। कुछ आपने पढ़ा हो कहीं पर ज्ञ, ऐसे ज्ञ पढ़ा है आपने कहीं पर, तो ज्ञ में भी आपका आधा जय है और आधा ये है। इनसे मिलकर आपका क्या बनता है? जय बनता है। आपने कहीं पर श्रेय इस प्रकार पढ़ा हो, तो इसमें भी ये आधा संकर वाला स होता है और ये र। इनसे मिलकर आपका क्या बनता है? श्रेय बनता है। अगर इसको आधा कर दोगे तो ये भी आधा हो जाएगा। इस प्रकार टोटल आपके ये जो संयुक्त वर्ण है, इनकी संख्या कितनी है? 4 सामान्य रूप से मानते हैं। फिर भी ऐसे और भी खूब सारे जैसे द्य प्रय आदि खूब सारे और भी आते हैं, उनका नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से संयुक्त वर्ण कितने अपन भाषा में पढ़ते हैं? चारों का उच्चारण करते हैं। तो आज अपन ने क्या सीखा है, एक बार मैं पूरी चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ। आज अपन ने सीखा है वर्ण। वर्ण का अपन ने पढ़े थे स्वर 9 हैं और व्यंजन 33 हैं। पाणिनीय शिक्षा में स्वर की संख्या है 21 और 22 और व्यंजनों की संख्या है 42। अयोगवा के बारे में मैंने कहा, ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जिनका मैसूर सूत्रों में पाठ नहीं है, फिर भी अपन उसको प्रयोग में लेते हैं। सर पूछा वो कौन कौन से हैं? पहला मैंने कहा अनुस्वार, जो स्वर के बाद में एक ऊपर बिंदी आ जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। एक होता है विसर्ग, ऐसे 2 बिंदियाँ होती जो भी स्वर के बाद में आती हैं और ये दोनों स्वर आश्रित होते हैं। एक आपने पढ़ा जिहा मूलीय और उपपदमानीय। जो जिहा मूलीय होता है वो अर्ध विसर्ग होता है, क और ख से पहले आता है। उपपदमानीय होता है वो हमेशा प और फ से पहले आता है। एक आपने वर्ण पढ़ा दुस्पष्ट वर्ण, ये ल के स्थान पर ल होता है, इसको कहते हैं दुस्पष्ट वर्ण। स्वर के बाद में ल हो और उसके बाद में फिर स्वर हो तो हमेशा आपका ल के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। जैसे आपने उदाहरण इड़े समझा। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिन वर्णों को यम वर्ण कहते हैं। यम वर्णों में मैंने बताया किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण के बाद में 5वां वर्ण अगर आता है तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का जो द्वित्व रूप है वो आपका यम कहलाता है। आपने पलिकनी का दूसरा क, चकनतु का दूसरा ख, अग्नि का दूसरा ग और घनंती का दूसरा गे से समझा है। टोटल आपके वर्ण कितने होंगे अभी आपने समझा। यहाँ पर सामान्य रूप से ये जो कुल वर्ण हो रहे, अगर पाणिनीय शिक्षा से बात करें तो हल है 42 और स्वर है 21, टोटल हो जाए 63, 64। लेकिन सामान्य रूप आप सामान्य व्याकरण पढ़ते हो तो वहाँ पर 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। टोटल सामान्य रूप से 42 वर्ण होते हैं। कुछ मैंने संयुक्त वर्णों की भी बात आपके सामने रखी थी, वो है क्ष, त्र, गे और श्रय, इन वर्णों से बनते हैं।